दो बहू थी, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, इसलिए बबली ने दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे मुनमुन बेटा, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। छोटी बहू किचन से पानी के साथ साथ मिठाई भी ले आती है। अरे ये मिठाई क्यों बहू, मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, हम लोगों के घर के संस्कार है, पानी किसी को खाली नहीं दिया जाता। अरे जीती रह बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वही बड़ी बहू रानी के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, अभी ड्राईक्लीन वाला आएगा तो उसे दे देना। वो क्या है ना, दाग लग गए हैं। दीदी लाओ ना, मैं हाथ से धो दूंगी, दाग निकल जाएंगे। अरे ये नौकरों वाले काम में ही तुम्हारा मन लगता है। चलो मैं नहीं देती किसी को हाथ में अपने कपड़े। कितने कीमती है पता है, मेरी मम्मी ने दिए थे। जितनी की तुम्हारी 4 साड़ी है, मेरी 1 है। सास को बड़ी का व्यवहार बहुत खराब लगता है, लेकिन वो घर पर कलेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत हो जाती है। रहने दीजिए ना माँ जी, मन छोटा मत करिए। सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के आगे तो मेरी साड़ी कुछ नहीं है। अरे कैसी बात करती है बहू, ये लो मेरी अलमारी की चाबी। आज से जितनी भी साड़ी तुम्हें पहननी हो, यहाँ से लेकर पहन लेना। छोटी मुस्कुराती है और सास को कहती है, माँ जी मुझे इतना शौक ही नहीं है घूमने फिरने का, और घर में रहकर क्या करना है इतनी हैवी साड़ी पहनने का। सास समझ जाती है कि मुनमुन को किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो बहुत दुखी रहती है। खाने की टेबल पर ये क्या है, रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ख्याल रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है, किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं है, बना सकता है। ओफो माँ जी, ये क्या बात हुई, नौकर चाकर थे हम लोगों के घर में। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, एक गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। दीदी क्या बात है, फिर तो बहुत पढ़ी लिखी होगी आप। अरे 12वीं पास है, तेरी तरह डबल MA नहीं किया, 12th पास हूँ। और इंग्लिश मीडियम से अंग्रेजी मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल MA एक ही बात होती है। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी, 12वीं का ज्ञान और MA का ज्ञान में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। हाँ तो क्या बोल रही हो तुम कि मैं गवार हूँ? गवार हो तुहे भी तुमसे ज़्यादा अकल है मेरे में। बड़ी बहू बड़बड़ करते हुए अपने घोंसले में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, क्यों तुम दोनों उसके पीछे पड़े रहते हो? पहले तो तुम अकेली थी, अब छोटी बहू भी तुम्हारे साथ। अरे भैया कैसी बातें बोल रहे हो? माँ और मेरी बीवी को घर में आए दिन कलेश होने लगते हैं, जो छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी आप क्यों सब बोलती है, जब मुझे काम करने में दिक्कत नहीं है तो? ये तो ठीक है बहू, लेकिन बड़ी बहू को ये समझना होगा ना कि उसका मायका नहीं, इधर तो उसे बड़ी बहू की तरह ही रहना होगा। लेकिन पैसों के मारे जेठानी कहाँ ये समझने वाली थी। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो प्लीज़ कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा वो लोग तो बड़े हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू एक काम कर, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ, खाना मंगवा लेना। और हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही मंगवाना। वो क्या है, हम लोग भी देखें पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ दीदी, एक बार मैं देख लूँगी तो आगे से मैं भी बना दूँगी। अभी तो आप ऑर्डर कर ही दे। बड़ी बेचारी 10,000 रुपये का खाना ऑर्डर करती है
और जब माँ बाप आते हैं तो अरे बेटी कैसी है, नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्ते आंटी जी। मैं पानी लेकर आती हूँ, घड़े का ठंडा ठंडा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मेरे घर में घड़े वड़े का पानी नहीं चलता। अरे नहीं नहीं, हमें बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है। ले आओ बेटा। और हाँ, जरा अदरक कूट के चाय भी बना लेना और सरसों के तेल में आलू के पकोड़े भी तल लेना और मिर्ची की चटनी। छोटी जाती है और सारा खाना बना के ले आती है। बड़ी के माता पिता खूब चाव से खाते हैं और चले जाते हैं। वाह बहू वाह, क्या पकोड़े बनाए हैं और चटनी, वाह मज़े ही आ गए बेटा। और ये 10,000 का खाना आया है, इसे कौन खाएगा? ए भगवान, मेरे पैसे फालतू में चले गए। अरे तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा बंटी आता है और वो परिवार के सामने कहता है, अच्छा सब सुन लो, इस बार मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन बॉस और उनकी बीवी हमारे घर आएंगे, तो प्लीज़ सारा मैनेज कर लेना। अरे कैसी गवारों जैसी बात कर रहे हो, मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतजाम कर लूँगी, बस आप लोग ढंग के कपड़े पहन लेना। शाम को बहू ने पूरे घर को तैयार कर दिया। जहाँ छोटी बहू और सास ने सुंदर सी हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी होती है, तो वहीं बड़ी बहू ने हैवी ज्वेलरी पहनी होती है। अरे वो लोग आ गए, मैंने तुमको कहा था ना कि बॉस आ रहे हैं, तो तुम कहाँ के लिए तैयार हो गई? कहाँ के लिए मतलब, क्या तुम्हारे बॉस के लिए? तभी छोटी बहू और माँ को देख के बड़ा बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ तुम और भाभी आगे ही रहना, तभी बॉस आते हैं। बॉस की बीवी छोटी बहू को कहती है, बहुत दिनों बाद हम किसी के घर पर खाना खाने आए हैं, वैसे आपकी जोड़ी बहुत सुंदर है। जी शुक्रिया, अंदर आइए अंदर आइए। सभी खाना पीना खाने के बाद निकलने ही वाले होते हैं। बॉस छोटी बहू से कहता है, आपके पति का प्रमोशन पक्का, जिसका खाना और व्यवहार इतना अच्छा, और वो प्रमोशन तो डिजर्व करते ही है। तभी बड़ी बोल पड़ती है, एक मिनट, इसका पति तो आपके ऑफिस में काम करता ही नहीं है, फिर क्यों प्रमोशन? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस, ये मेरे छोटे भाई की बीवी है, मेरी बीवी तो ये है। अरे ये आपकी बीवी है? मुझे तो लगा कि शादी वाले घर से ये कौन खड़ा है। वैसे भाभी जी, आप कहाँ के लिए तैयार है? कहीं हम लोगों के आने के कारण आपका कुछ कैंसिल तो नहीं करना पड़ा? नहीं, वो ना मैं बहुत अमीर घर से हूँ, वो ना हम लोग ऐसे ही ज्वेलरी पहनते हैं। अच्छा अच्छा, किस घराने से है आप? क्योंकि अमीर तो हम भी है, लेकिन घर में बनारसी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनते। बुरा मत मानिए, लेकिन छोटी वाली से सीखिए। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्या कटा दी ना नाक? अमीर अमीर के चक्कर में तुमने सिर्फ ये दिखाया कि तुम सिर्फ अमीरी का नाटक करती हो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ गई कि जो मज़ा सादगी में है वो बनारसी में नहीं है बहू।